गाजियाबाद में भाजपा विधायक का विवादित बयान, मुस्लिम महिलाएं करेंगी पीएम मोदी की पूजा। ये कहना है नंद किशोर गुर्जर का। हिंदुओं से शादी करना चाहती है मुस्लिम महिलाएं। हलाला को लेकर बीजेपी विधायक ने दिया विवादित बयान। विधायक ने दी क्रीम पाउडर की जगह गौमूत्र का प्रयोग करने की नसीहत। भारत के सभी मुसलमान हैं हिंदू गुर्जर। धार्मिक मंच से लोरी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दिया विवादित बयान, वीडियो वायरल। आकाश भाई, ये गहरी बात है। मैं आज तक ये सोचता था हलाला पता नहीं क्या होता है हलाला। मैं क्योंकि ये जो खराब बात हम कम सुनते हैं, अच्छी बात ज्यादा सुनते हैं, तो मुझे लगा वास्तव में बहुत बड़े आंदोलन की जरूरत है देश में। माननीय मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया, 3 तलाक का। मुस्लिम बहनें जो पढ़ी लिखी हैं, जिनके अंदर थोड़ा भी अपने सम्मान और स्वाभिमान की बात है, वो मोदी जी को भगवान की तरह आने वाले टाइम में मानेगी। हमारी बात याद रखना, मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमान बहनों की बात कर रहा हूं। हलाला का मतलब मैं समझता नहीं था क्या है। सही बता रहा हूं। मैंने कहा भाई सही बताओ क्या होता है। उसने कहा ये होता है दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाना, उससे शादी की तरह संबंध बनाना। हमने कहा इतना घृणित बात की पति के रहते हुए छोटे भाई के साथ, जो कहे भैया और बात सुनो आगे। फिर क्या हुआ, फिर उसने रख लिया उसको, फिर उसने तलाक दे दिया। फिर कहा कि बहनों के साथ हलाला करो, उसके साथ हलाला हुआ। फिर जो है उसको फिर छोड़ दिया। फिर उसने कहा ये राक्षस प्रवृत्ति देखिए कि अब इसके साथ हलाला करो। कोई और दोस्त था, मतलब फिर उसके साथ शादी करो। 5-6 लोगों के साथ। ये सोच कभी कोई सोच सकता है क्या? मुझे गर्व है अपने सनातन पे। जितनी भी हमारी बहनें और भाई हैं, यहां नारी को भोग की वस्तु माना गया, ये अंतर है। भारतवर्ष में ये मुसलमान सारे हिंदू हैं, ये नकली मुसलमान हैं जो यहां आकर के उनका मुकाबला करना चाहते हैं, जिनको समझ नहीं है। यहाँ का मुसलमान कोई गुर्जर है, कोई त्यागी है, कोई बढ़ई है। भाइयों या बहनों, आप 15 दिन गौमूत्र पी लीजिए, उसके बाद अगर किसी भी क्रीम पाउडर से आपका चेहरा सुंदर नहीं होगा, गौमूत्र पीने के 20वें दिन और फोटो निकाल के रख लीजिए, आपका चेहरे का रंग बदल जाएगा, आदमी सुंदर हो जाएगा। ये ताकत गाय के मूत्र में है। विधायक जी, आपने कभी बयान दिया कि जो हलाला को लेकर बड़ा बयान दिया एक धार्मिक मंच से कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो आने वाले समय में हिंदुओं से शादी करेंगी और मोदी जी से गुहार लगाएंगी कि हमें हिंदू धर्म में शादी करनी है। नहीं, मैंने ऐसा बयान नहीं दिया। उसका अर्थ ये हो सकता है, मैंने कहा कि आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो मुस्लिम बहनें हैं वो एहसान मानेंगे कि वो 3 तलाक को जो बंदी का कानून लाए, 3 तलाक को जो समाप्त किया है, उसके लिए आभारी होंगी। क्योंकि आज पहली बार मुझे हलाला के बारे में नहीं जानकारी थी ज़्यादा, क्योंकि बहन बेटियों का क्या मसला है, किसी का धर्म क्या मसला, मैं समझता नहीं था। आज एक बेटी जब आई, पहले भी आई, लेकिन मैं आज थोड़ा सा फुर्सत में सुना तो उस बेटी ने बताया कि पहले मेरे पति ने तलाक दिया, फिर अपने भाई के साथ कहा कि इससे निकाह करो, उसके साथ वो उसने पत्नी की तरह रही, फिर उसने रखा, मतलब उसके साथ संबंध बनाए, शारीरिक संबंध। फिर उसने पति ने फिर छोड़ा, फिर एक और दूसरा लड़का जो उसका कोई दोस्त था उसके साथ कहा कि अब इसके साथ हलाला करो तब रखूँगा, उसके साथ संबंध बनाए। अब चौथे के लिए फिर उसने रखा, फिर कहा इसके साथ हलाला करो। तो जब चौथा हो गया वो बेटी परेशान होगी, उसने कहा मैं जिंदा लाश हूँ आज। ये कड़वी सच्चाई है, आपको मैं कल दिखा दूँगा लौनी में अगर आप चाहते हैं। मैं जिंदा लाश हूँ, किसी की भी बेटी हो, मुसलमान है, हिंदू है, हिंदुस्तान में हम सब लोग एक ही संस्कृति के लोग हैं। यहाँ सब कन्वर्ट होकर के बने एक दूसरे से। तो किसी की भी बहन अगर उसको छोड़ा जाता है या तलाक दिया जाता है, उस पर उतना ही तकलीफ़ होती है जितना एक हिंदू को होती है। बेटी जिसकी छूटती है उसके ऊपर पहाड़ टूट जाता है, चाहे माँ बाप हों या परिवार के लोग हों। तो बेटियाँ ना छोड़ी जाएँ। तो मैंने उस बेटी को कहा है कि जो हलाला नाम की बीमारी है, मैं पहली बार सुन करके स्तब्ध रह गया कि इस तरह भी हो सकता है क्या। उसने कहा मैं जिंदा लाश हूँ, मेरी आत्मा मर चुकी है, या तो मुझे मार दो, या तो मैं सुसाइड करूँगी, या मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो मैं और योगी जी से मुझे मिलवाओ। मैंने कहा मैं आपकी मदद करूंगा, लौनी पुलिस से बात करूंगा, और नहीं भी होगा तो आज से तुम मेरी बहन है, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे पहले भी दर्जनों बहनों की हमने मदद की है। तो मैंने वही मंच से कहा है, उस बेटियों ने खुद कहा पहले भी कि हमें तो गर्व है कि हिंदुओं में 7 जन्म की बात करते हैं। यहाँ तो 7 सेकंड का पता नहीं है
इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तलाक हुए तो भैया कहीं हिंदुओं में कोई लड़के हों तो हमारी शादी करा दो। हमने कहा देखिए विवाद में हम नहीं पड़ेंगे, लेकिन ये लड़कियों की चाह जो मैंने बताई मन से कि हाँ बेटियाँ चाहती हैं आने वाले समय में, मुझे उम्मीद है जो लौनी के मुस्लिम हैं जिस तरह से उन्होंने केक जो है उसका बकरा बना के काटा बकरा ईद पे, उसी तरह से लौनी के मुसलमान भी हलाला जैसी कुप्रथा को ख़त्म करेंगे। हिंदुओं में सती प्रथा थी उसको समाप्त किया गया, ईसाइयों में प्रथाएं थी समाप्त हुई, मुस्लिमों में हलाला प्रथा ये तो बिल्कुल मतलब राक्षसी प्रथा है। इसको मुझे उम्मीद है भले ही मौलवी ना सुने, लेकिन लौनी के मुस्लिम भाई और बहन मिल करके इस कलंक को लौनी से मिटाएंगे। उसके बाद मुझे लगेगा कि हमने कुछ छोटा मोटा काम इस देश के लिए समाज के लिए किया, लेकिन वास्तव में मैं बहुत आहत हूँ। वो तो उन्होंने एक वैसे कहा दुखी होकर कि हिंदुओं में हमारी शादी करा दो, मुस्लिमों में नहीं करेंगे, ये तो हमें पशु समझते हैं। हिंदुओं में बेटियों को देवी माना जाता है, तो उस नाते कहा वही बात मैंने कही है। अब इसका आप कुछ भी अर्थ लगा सकते हैं।